हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत। और बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर का नोवेल जेन आयर हम पढ़ रहे थे और इसमें कैरेक्टर स्केच जेन आयर का चल रहा था। कुछ पार्ट हमने कर लिया था, उसके आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, मिस्टर लियोन had the feeling of sympathy with Jan, and he suggested to Mrs. Reed to send her to school, for which Mrs. Linden agreed very easily. And when Jan came to know about it, she became sad at first, but after some time she made herself hopeful regarding going to school, thinking that perhaps she would feel there better than home. So she also found it good for herself.
she got admission in local school leaving her aunt's home. There she got a female teacher Mrs. Ellen Brown, who saved Jane very sweet and kind to her. At first, she became sad, thinking that how would we, how dare how atmosphere would be here. Atmosphere would be there for her. But later she found it make feel better and hopeful. Then on as she got Mrs. Ellen Burns company there. ओके, अब ये बन गया। नेक्स्ट इसके बाद हम लिखते हैं एक बार इसकी पेज सेटिंग देख लेते हैं, सफिशिएंट है, एक बार में इतना ही हम इस पर लिख पाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ जेन, जो कि हमने कल कुछ पार्ट्स का छोड़ दिया था। मिस्टर लियोन हैड द फीलिंग ऑफ सिंपैथी विद जेन, कि मिस्टर लियोन सिंपैथी वाली फीलिंग रखते थे जेन के लिए, मतलब सहानुभूति रखते थे, जैसा कि उसके घर में उसके साथ में टीचिंग टॉर्मेंटिंग जेन के साथ किया करती थी उसकी आंट मिसेज रीड। दैट्स वाई ही हैड द फीलिंग ऑफ सिंपैथी विद जेन।
एंड ही सजेस्टेड टू मिसेज रीड, वो उन्होंने मिसेज रीड को क्या किया, सजेस्ट किया टू सेंड हर टू स्कूल, उसको स्कूल भेजने के लिए सजेस्ट किया कि आप क्यों ना इसको स्कूल भेज दें। ठीक है, फॉर विच, जिसके लिए मिसेस लिंडे एग्रीड वेरी इजीली, जिसके लिए मिसेस लिंडे बहुत ही आसानी से राजी हो गई। एंड व्हेन जेन केम टू नो अबाउट इट, जब जेन को इस बारे में पता चला तो शी बिकेम सैड, वह नाराज हो गई। एट फर्स्ट, पहले तो कुछ दुखी सी हो गई, बट लेकिन आफ्टर सम टाइम शी मेड हर सेल्फ होपफुल, उसने अपने आप को कुछ आशावान बनाया रिगार्डिंग गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के मामले में। थिंकिंग, ये सोच करके दैट कि परहैप्स शी वुड फील देयर बेटर, कि शायद वो वहाँ ज़्यादा अच्छा महसूस करेगी देन होम, बजाय कि उसके घर के। सो इसीलिए शी ऑल्सो फाउंड इट गुड फॉर हर सेल्फ, इसलिए उसने भी अपने आप के लिए इसे अच्छा पाया। देन तब शी गॉट एडमिशन इन लोवुड स्कूल, फिर उसने लोवुड स्कूल में एडमिशन ले लिया। लिविंग हर आंट्स होम, अपनी चाची का घर छोड़ते हुए, मतलब अपनी चाची का घर छोड़ते हुए, अपने चाची का घर छोड़ते हुए उसने लोवुड स्कूल में एडमिशन ले लिया। फिर इसके बाद क्या होता है, देर वहाँ शी गॉट ए फीमेल टीचर मिसेज हेलन बर्न, वहाँ उसको एक फीमेल टीचर मिली जिनका नाम था मिसेज हेलन बर्न, हु सीम्ड जेन वेरी स्वीट एंड काइंड टू हर, जो कि जेन को खुद के लिए एक बहुत ही मधुर और दयालु स्वभाव वाली महिला मिली। किसको, जेन को, जो कि उनके टीचर थे। एट फर्स्ट, पहले तो शी बिकेम सैड थिंकिंग दैट, पहले तो वह थोड़ी दुखी सी हो गई थी ये सोच करके देख कि हाउ एटमॉस्फेयर वुड बी देयर फॉर हर, कि उसके लिए वहाँ नया एटमॉस्फेयर कैसा होगा, वो वहाँ अपने आप को सेट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा मेरी आंट मेरे साथ में टीचिंग सॉरी मतलब टॉर्मेंटिंग वाला, टॉर्चरिंग वाला बिहेव करती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे भी कोई टीचर ऐसा उसको मिल जाए कि वो भी उसके साथ में वहाँ इल ट्रीट करे, बैड बिहेवियर करे उसके साथ में, कहीं ऐसा तो नहीं। इसलिए थोड़ा सा वो शुरुआत में डरी हुई थी। ठीक, उसके बाद बट लेकिन लेटर, बाद में शी फाउंड इट मेक फील बेटर, बाद में इस चीज़ ने उसको जो है थोड़ा अच्छा फील करवाया। एंड और होपफुल, उसको थोड़ा होपफुल बनाया देन होम, बजाय कि घर के। एंड शी गॉट मिसेज हेलन बर्न्स कंपनी देयर, जैसा कि उसको वहाँ मिसेज हेलन बर्न्स की कंपनी मिल जाती है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा उसको वो कंफर्ट फील करवाती है अपने आप में। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। There was one more kind-hearted female teacher named Miss Maria Temple। एक और बात टीचर थी जो कि अच्छी थी। ठीक है, she was the
superintendent of that school. She had a humble heart. या who कर देते हैं इसको. She had a humble heart and always ready and was always ready to help needy students. She regularly used to meet every student if they had any type of problem in that school. ठीक है. और फिर इसके बाद in that school if we talk about Miss Maria Temple, then we find that she became a role model or an ideal for Jan to be followed. But when Miss Temple left the school, it was a great shock for every student, including Jane also.
there has a general question who will guide them now. One more shocking and stunning news that Miss Helen Mann also died of typhus. It was a unbearable loss for Jane, and this event made her feel sad very much. Because she had a very good heart, especially for Jane. ठीक, अब इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ जेन का ही नेक्स्ट पॉइंट हम अब शुरू करने जा रहे हैं। और तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा जेन एज ए टीचर इन लोवुड स्कूल। अब देखिए आप, देयर वॉज वन मोर काइंड हार्टेड फीमेल टीचर, कि वहाँ एक और काइंड हार्टेड फीमेल टीचर थी। ठीक है, दयालु हृदय वाली एक टीचर एक और थी, नेम जिनका नाम था मिसेस मारिया टेम्पल। मिस मारिया टेम्पल नाम का टीचर। मिस मारिया टेम्पल, क्या नाम था? मिस मारिया टेम्पल। एक तो थी मिस हेलन बर्न और एक कौन थी? मिस मारिया टेम्पल। शी वॉज द सुपरिंटेंडेंट ऑफ दैट स्कूल, वह उस स्कूल की सुपरिंटेंडेंट थी। ठीक है,
शी हैड अ हम्बल हार्ट, उसका वो एक हम्बल हार्ट रखती थी, कहने का मतलब हम्बल हार्टेड लेडी थी, ठीक है, HH। फिर उसके बाद एंड वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प नीडी स्टूडेंट्स, और वो हमेशा ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। शी जनरली यूज्ड टू मीट एवरी स्टूडेंट, वो हर एक स्टूडेंट से जो है मिला करती थी। इफ़ दे फेल्ट एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन दैट स्कूल, की कहीं उनको उस स्कूल में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, अगर होती थी तो वो उसकी बेस्ट कोशिश करती थी कि उनकी प्रॉब्लम का एज सुन एज पॉसिबल उसका सॉल्यूशन किया जा सके। इन दैट स्कूल, उसी स्कूल में, इफ़ वी टॉक अबाउट मिस मारिया टेम्पल, अगर हम मिस मारिया टेम्पल की बात करते हैं तो देन वी फाइंड दैट, हम पाते हैं दैट की शी बिकेम अ रोल मॉडल और एन आइडियल फॉर जैन टू बी फॉलो, तो हम पाते हैं कि जैन के लिए जो है एक रोल मॉडल बन गई और एक आदर्श बन गई। कौन? मिस मारिया टेम्पल। और फिर आगे, बट लेकिन व्हेन मिस टेम्पल लेफ्ट द स्कूल, लेकिन जब मिस मारिया टेम्पल ने स्कूल छोड़ा, इट वॉज अ ग्रेट शॉक फॉर एवरी स्टूडेंट इंक्लूडिंग जैन ऑल्सो, तो ये हर एक स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही झटका देने वाली न्यूज़ थी, जिसमें कि जैन भी शामिल थे। मतलब जैन को भी एक बहुत बड़ा झटका लगा जब पता चला कि मिस मारिया टेम्पल इसको छोड़ के जा रही है। बिकॉज, क्योंकि देयर रेज्ड अ जनरल क्वेश्चन, क्योंकि एक सामान्य क्वेश्चन था जो ये उठ गया कि हु विल गाइड देम नाउ, अब उनको गाइड कौन करेगा। बिकॉज मिस मारिया टेम्पल रेगुलरली गाइडेड देम, ओके, काउंसलिंग उनकी करती थी, उनका गाइडेंस करती थी, उनको प्रॉपर मॉरल एजुकेशन देती थी और उनका जो है हौसला अफजाई करती थी, मतलब उनको जो एस्पायरेंट उनको वो बनाती थी, ठीक है, मोटिवेशन उनको वो देती थी, काफ़ी एनर्जी उनको वो देती थी। लेकिन अब वही नहीं रही तो सब कुछ जैसे ऐसा लगा जैसा कुछ कोई हमारा बॉडी पार्ट टूट करके नीचे गिर गया हो, ठीक है। आगे, वन मोर शॉकिंग एंड स्टनिंग न्यूज़, एक और झटका देने वाली न्यूज़, वो क्या थी? दैट मिस हेलन बर्न ऑल्सो डाइड, कि मिस हेलन बर्न भी मर गई। किससे? ऑफ टाइफस से। अगर हम किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, जीवित हैं, उसको भुगत रहे हैं, तब आपका प्रीपोजिशन आता है फ्रॉम, और किसी भी बीमारी या एक्सीडेंट या पीड़ा से अगर हम मर ही जाते हैं तो उसके लिए प्रीपोजिशन आता है ऑफ। तो हेलन बर्न भी कहीं से मर गई था? टाइफस से। आगे, इट वॉज ए अनबेरेबल लॉस फॉर जैन, ये जैन के लिए एक असहनीय नुकसान था, झटका था, जिसकी भरपाई अब नहीं कर सकते थे, जिसकी कंपेंसेशन अब पॉसिबल नहीं थी, क्षतिपूर्ति संभव नहीं थी। एंड और दिस इवेंट मेड हर फील सैड वेरी मच, और इस घटना की वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है दुखी हो गई। बिकॉज, क्योंकि शी हैड अ वेरी गुड हार्ट स्पेशली फॉर जैन, क्योंकि वो बहुत अच्छा लगाव रखती थी किससे? जैन से, स्पेशली जैन से उसका अटैचमेंट बहुत अच्छा था। वो भी मर गई। मिस मारिया टेम्पल थी, वो भी एक काइंड हार्टेड लेडी थी, वो स्कूल छोड़ के चली गई। कुल मिला के दोनों ने स्कूल का साथ छोड़ दिया, जैन का भी साथ छोड़ दिया। इस प्रकार थोड़ा सा टूट सा गई इस चीज़ से, ठीक है। फिर क्या होता है, इसकी जैसे तैसे करके उसकी स्कूलिंग पूरी हो गई। उसके बाद उसने अपना नया करियर स्टार्ट करते हुए एज ए टीचर ही उसने जो है वह काम करना शुरू किया, ठीक है। तो एक चीज़ और आप इसमें ऐड कर लो, सी रिमेंड देयर फॉर 4 years एज स्टूडेंट। कि उसने जो है 4 साल
एज ए स्टूडेंट वहाँ बिताया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग रहेगा जैन एज ए टीचर इन लोवुड स्कूल, कि जैन ने अपना करियर लोवुड स्कूल में ही नया स्टार्ट किया और एज ए स्टूडेंट वो रही 6 साल, सॉरी 6 ईयर्स, 6 ईयर्स तो वो रही एज ए स्टूडेंट और 2 ईयर्स वो रही एज ए टीचर देयर। ओके, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कमिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। एंड इफ़ यू लाइक आवर चैनल देन यू कैन subscribe it, you can like it, you can press bell icon and you can share it also. Thank you.